वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्रश्नावली 9.1 के 4 क्वेश्चन के बारे में हम बताए थे और उसमें बताए थे उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों एक जैसे ही होते हैं, उससे घबराना नहीं है। जो उन्नयन कोण होता है, अवनमन कोण को भी हम वहीं पे लेके आ जाते हैं। दोनों एक तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि है, जमीन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई कोई पतंग उड़ रहा है। यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यहाँ से इसकी डोर को हम भूमि पर किसी बिंदु से बांध देते हैं। यहाँ पे बांध दिए और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। ठीक, कितने मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये 60 मीटर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और डोरी का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री। तो हमको यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा पतंग ए है, जो बी से 60 डिग्री की ऊंचाई पे जुड़ रहा है और सी पर उसका कोण, डोरी और भूमि का कोण 60 डिग्री। तो इसको इस तरह लिखेंगे, माना ए एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तथा डोरी AC जमीन CB के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन BC के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है? डोरी AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें डोरी AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में यह है कि उसका फिगर सबसे पहले बना लिया जाए। फिगर जब बन जाएगा तो सब कुछ आसान है, सब कुछ क्लियर है कि हमको CB की AC की लंबाई ज्ञात करना है। AC क्या है? हमारा ये 90 डिग्री के सामने कर्ण है और ये हमारा थीटा 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब कहलाती है और लंब और कर्ण जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात में रहता है उसको लगा देना है। तो हम जानते हैं लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में होता है या कोसेक थीटा में होता है। तो हम साइन थीटा लगाते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब थीटा के सामने वाला लंब, लंब हो गया AB बटा कर्ण, कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने वाला AC। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इक्वल टू AB का मान 60 मीटर बटे AC, हमारा AC है। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो √3 AC, √3 को AC से मल्टीप्लाई किए, √3 AC और 60 को 2 से करेंगे तो 120। AC बराबर क्या हो जाएगा?
120/√3। रूट हटाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमारा ये हो जाएगा बराबर 120√3, और √3 से गुना करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा। 40 से 120 बराबर 40√3 मीटर। अतः हमको क्या डोरी एसी की लंबाई ज्ञात करना था। अतः डोरी एसी की लंबाई कितनी होगी, 40√3 मीटर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक कोई पतंग है जो ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उससे एक डोरी जो है ज़मीन के किसी बिंदु से बंधा हुआ है और डोरी और ज़मीन के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है मीन्स 90 डिग्री के सामने कर्ण ज्ञात करना था और थीटा के सामने लंब दिया हुआ था। तो लंब और कर्ण साइन में होता है, तो साइन का फॉर्मूला लगाए और हमको एसी की लंबाई 40√3 मीटर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर की ऊंची के भवन 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलो लड़का मान लेते हैं 1.5 मीटर। ये हो गया लड़का, कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर। लड़का किस पे है, जमीन पर। ये लड़का है और भवन किस पे है, वो भी जमीन पे है। ये भवन है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, उसके बाद 30 मीटर ऊंचे। ये भवन की लंबाई कितना है, 30 मीटर। ठीक, लड़का की लंबाई 1.5 मीटर। अगर हम इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं तो इस यहाँ पर से ये 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1.5 मीटर, और यहाँ से ये हो गया 28.5 मीटर। तब हमारा ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 30 मीटर। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो अभी उसके भवन का उन्नयन कोण बनेगा तो आंख पे बनेगा। आंख कहाँ, ऊपर होता है या पैर के पास होता है, आंख ऊपर होता है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री भवन के शिखर का। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, यहाँ पे आंख पे बना 30 डिग्री। थोड़ा देर में लड़का यहाँ भवन की ओर आता है, अब चला आया लड़का यहाँ पे, तब उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चल के गया। यहाँ से यहाँ तक जो चल के गया वो निकालना है, x कितना दूर चल के गया, x मीटर। चलिए इसको मान लेते हैं y मीटर। तो लिखते हैं, अब ABCD दे देते हैं। AB लड़का है जो A डैश B डैश पे पहुंच गया। CD भवन है, यहाँ पे लिख देते हैं E। ठीक, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर था 6, माना AB लड़का भवन की ओर भवन CD की ओर, भवन CD बराबर 30 मीटर
की ओर जाता है तो ए डैश बी डैश पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, वो कितनी दूर चल के गया। तो हमें ए डैश की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ये त्रिभुज। ये त्रिभुज हमारा है, तो ये तो समझ गए ये 1.5 मीटर लड़का लंबा है और उन्नयन कोण उसके आँख पे बन रहा है। तो हमारा त्रिभुज इतने को रहेगा, यही यहाँ, नीचे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी उन्नयन कोण आँख पे ही बनेगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज डी बी डैश ई में। त्रिभुज डी बी डैश ई में tan 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है, कर्ण की ज़रूरत नहीं है, कर्ण की ज़रूरत नहीं है। लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार tan में होता है या कोट में होता है। तो हम tan इस्तेमाल करते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार डी ई बटे बी डैश ई। बी डैश ई tan 60 डिग्री का मान होता है √3। डी ई कितना है 28.5 बटे बी डैश ई हमारा हो गया y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3y इक्वल टू 28.5, √3 गुने y, √3y 28.5 बन जाए 28.5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 बटा √3। चलिए y निकला। अब लेते हैं ये बड़ा त्रिभुज। हम जब भी लेंगे समकोण त्रिभुज लेंगे। अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज रहता है। अधिक कोण त्रिभुज में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल करेंगे। तो डी बी ई, अब लेंगे त्रिभुज डी बी ई में क्या होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब हो जाएगा डी ई, आधार हो जाएगा बी से लेके ई तक, तो बी ई। ठीक, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर डी ई कितना है 28.5, 28.5 बट्टे बी ई कितना है बी ई हो गया x और y दोनों जोड़ेंगे तब b से e तक पहुंचेंगे। तो ये हो गया x प्लस y। ठीक है, बराबर लिखते हैं या 1/√3 इक्वल टू 28.5, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते सबसे अच्छा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। अब हमको y का वैल्यू दिया हुआ है, लिखते हैं या x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा तो y माइनस में होगा। हम y की जगह पे लिख देते हैं, या लिख देते हैं y, लिखते हैं या x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस y का वैल्यू दे देते हैं 28.5 बट्टे √3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हर परिमेयकरण कर देते हैं √3 बट्टा √3, या हो गया x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस ये हो गया 28.5 √3 बट्टे √3 मिलकर कितना हो गया 3 से इसको अगर काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 9 27 9.5। तो x इक्वल टू हो गया
28.5 √3 माइनस 9.5 √3। घटा देंगे 28.5 में 9.5 तो कितना बच जाएगा, x बराबर हो गया 28 में हो गया 19 √3। तो x किसका मान है, अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर गया। x ही निकालना था, वो भवन की ओर कितना दूर गया, x निकल गया। तो इस तरह से मतलब कोई लड़का 1.5 मीटर लंबा, लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है, वो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन की लंबाई ये दोनों पूरा 30 मीटर है। तो लड़का की लंबाई अगर हम घटा देते हैं तो हमारा ये त्रिभुज बनेगा कितना, 28.5 मीटर। 28.5 और 1.5 मिला के 30 हो जाएगा। अब लड़का जो है भवन की ओर आया, कुछ दूर आया, तो उसका उन्नयन कोण जो 30 डिग्री बन रहा था वो बन गया 60 डिग्री। तो वो भवन की ओर कितना दूर आया वो निकालना था। तो हम क्या किए कि 10 का इस्तेमाल किए, 10 से ये निकाले तो हमको ये निकल गया। उसके बाद फिर 10 से निकाले तो हमको x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू ही हमको बताता है कि लड़का कितना दूर भवन की ओर गया। तो यही इसका आंसर है 19 √3 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि, ये हमारा एक भूमि पे एक बिंदु, ठीक, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ पे हमारा भवन बना हुआ है, मान लेते हैं ये भवन है। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। संचार मीनार क्या होता है, तो वही टावर जिसको हम लोग बोलते हैं, नेटवर्क टावर। तो संचार मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर, तल ये हो गया और शिखर ये हो गया। चलो भूमि पर कोई बिंदु हम यहाँ पे लेते हैं, तो तल का और शिखर का, तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये हमारा हो गया 45 डिग्री और ये बड़ा वाला हो गया 60 डिग्री। ठीक, भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। ठीक, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं AB भवन है, BC मीनार है और AD हमारा जमीन है, डी जमीन पर कोई बिंदु। ठीक, क्वेश्चन नंबर था 7। माना AB बराबर 20 मीटर, एक भवन है जिसके ऊपर BC एक संचार मीनार है जिसके तल क्या हो गया B तथा शिखर हो गया C। शिखर C का उन्नयन कोण भूमि पर बिंदु D पर, भूमि के बिंदु D पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो हमें संचार मीनार BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें संचार मीनार BC बराबर H की
लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको इसमें ये ज्ञात करना है, थीटा के सामने लंब, और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आधार इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज और बड़का त्रिभुज दोनों में आधार कॉमन है, तो हमको आधार का इस्तेमाल था। आधार और लंब किस में होता है, tan में होता है, तो हम tan सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये त्रिभुज DBA या ABD में कोण कितना होगा, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB हो गया लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और आधार हो गया AD बट्टा AD। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान कितना है 20 मीटर बट्टे AD। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा AD कितना निकल गया 20 मीटर, तो हमारा ये भी निकल गया 20 मीटर। अब ले लेते हैं त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में इसमें हो गया tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब हो जाएगा इस बार AC बट्टे आधार हो गया AD। आधार तो दोनों में कॉमन है, यही आधार है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AC कितना है, AC आपका हो जाएगा 20 और H मिला करके, तो लिखते हैं H + 20 बटे AD हम निकाल चुके हैं, AD कितना है 20। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको 1 से करेंगे तो H + 20 = ये 20 को √3 से करेंगे 20 √3, तो H बराबर हो गया 20 √3, 20 उधर गया तो -20, ठीक, बराबर 20 कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1, ठीक है। अतः संचार मीनार, H किसको माने थे, संचार मीनार की लंबाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर है। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति को कहाँ प्रयोग करना है, सिर्फ sin थीटा cos थीटा tan थीटा पढ़ लेने से तो नहीं होगा, उसका इस्तेमाल कहाँ हो है, उसका इस्तेमाल किसी चीज़ की लंबाई, इसका दूसरा इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, तो किसी चीज़ का हाइट या डिस्टेंस मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं त्रिकोणमिति का, इसलिए इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो यहाँ पे हम देखें कि हमको ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ था, अब भवन के ऊपर संचार मीनार है, हम जमीन पे बैठे उस संचार मीनार की ऊंचाई माप सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, पेडेस्टल किसको बोलते हैं, तो पैदल पार करने वाला रास्ता। जब रोड को क्रॉस करते हैं तो शहरों में क्या होता है, बहुत गाड़ी चलती है, तो रोड पार करने के लिए एक जेब्रा क्रॉसिंग होता है, वहाँ पे रेड लाइट होता है तब पास करते हैं, और कहीं कहीं पे जहाँ पे रेड लाइट नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग पेडेस्टल बना देते हैं, चाहे अंडरग्राउंड इस पार से उस पार जा सकते हैं, या तो एक फ्लाईओवर टाइप का बना देते हैं, उसी को पेडेस्टल बोलते थे। यहाँ पेडेस्टल का मतलब है कि ऊपर से पार करने वाला। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा, तो कोई पेडेस्टल हम बना देते हैं। चलिए ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर से रास्ता है जाने के, और इसके ऊपर एक मूर्ति, यहाँ पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ठीक है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति पेडेस्टल के शिखर पर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब पेडेस्टल भी भूमि पर
और भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, हमारा सही से नहीं बना, तो ये हमारा है 60 डिग्री और इसका है 45 डिग्री। तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये h ज्ञात करना है। चलिए, तो हम इसको बैठा लेते हैं। हमारा पेडेस्टल है AB और BC मूर्ति है, और D पर उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ आ गया क्वेश्चन? आते हैं कि माना AB पेडेस्टल के शिखर पर BC बराबर 1.6 मीटर की मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति के शिखर C का उन्नयन कोण भूमि पर बिंदु D पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तथा इसी बिंदु पर पेडेस्टल के शिखर B का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई h ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई h ज्ञात करनी। उसी तरह चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABD लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमको लंब और आधार दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और वर्गा त्रिभुज में भी। जब दोनों में AD कॉमन है तो हमको आधार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आधार का इस्तेमाल करेंगे और लंब यहाँ है और लंब ये है, तो लंब और आधार 10 में होता है, तो 10 45 डिग्री। तो त्रिभुज ABD में 10 45 डिग्री बराबर ABD, यही त्रिभुज है। 10 45 AB, लंब हो गया AB, आधार हो गया AD। 10 45 का मान 1, AB h है, AD की क्या है? कुछ नहीं है, कुछ मानबो नहीं किए है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD बराबर क्या हो गया? h, यह भी h निकल गया। ठीक है, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर, इस बार लंब हो जाएगा AC बट्टे आधार हो गया AD। तो 10 60 डिग्री का मान हो गया √3 AC। AC को क्या लिख सकते हैं? 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h। AD को हम लिख सकते हैं h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये h हो जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। h को इधर ले आते हैं तो √3h माइनस h बराबर 1.6।
h कॉमन ले लेते हैं, h ले लेते हैं कॉमन, तो हमारा बच जाएगा √3 - 1। तो ये हो गया √3 - 1 बराबर इधर है 1.6। तो h बराबर हो गया 1.6 बटा √3 - 1 बटा में फिर √3 आ गया। तो √3 ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो इसका हर परिमेयकरण करते हैं तो √3 - 1 है, तो हमारा आ जाएगा √3 + 1 बटे √3 + 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.6 × √3 + 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला लग जाएगा a - b × a + b बराबर a² - b²। तो ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, बराबर हो गया 1.6 × √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 1.6 × √3 + 1 बटा 2, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.8 बराबर 0.8 × √3 + 1। h का मान निकल गया। h किसको माने, पेडेस्टल। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 × √3 + 1 मीटर, यही हो गया आंसर। तो क्या समझे, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, यहाँ पे भवन था, भवन की ऊंचाई दी हुई थी, और यहाँ क्या था, संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। कौन इसी तरह था, इसमें क्या था कि ये हमारे मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है और पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना था। सेम प्रोसेस आया, उसी तरह दोनों त्रिभुज लिए और ये हमको इसकी ऊंचाई पता चल गया, पेडेस्टल की ऊंचाई हमको पता चल गया। तो इसी तरह इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि हम उसको निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। अब क्या है, कोई पहाड़ है कि कोई पेड़ है, कोई खंबा है, धूप निकली हुई है, तो हम उसकी परछाई की लंबाई माप लेंगे और परछाई से हम कोण देखेंगे उसके शिखर का कितना बनता है, तो हमको उन्नयन कोण पता चल जाएगा। उससे हम क्या करेंगे कि हम उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि खंभे पे चढ़ा तो नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे, चढ़ा भी जा सकता है, ऐसा बात नहीं, नहीं चढ़ा जा सकता है, लेकिन जिसको चढ़ना है वो चढ़ेगा, हम तो नहीं चढ़ सकते। तो हम यहाँ बैठे इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो यही है कि हम मैथमेटिक्स को निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि कोई भी फार्मूला या कोई भी चीज़ बेजा नहीं है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो यूज़ होगा, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये मान ले सड़क है, इसके ऊपर एक खंभा है, यहाँ पे एक खंभा है, और उसी लंबाई का यहाँ पे खंभा है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। समझ लो बिजली का खंभा है, और ये पूरा चौड़ाई कितना है, 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 मीटर। इसकी ऊंचाई h, तो इसकी ऊंचाई भी h, ठीक है। इन दोनों खंभे के बीच के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ पे बीच में कहीं पे एक बिंदु है, एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये बिंदु बिल्कुल बीचम बीच नहीं है, कहीं है जिससे एक जगह 60 डिग्री हो रहा है, एक जगह 30 डिग्री हो रहा है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, मतलब ये दूरी भी ज्ञात करना है, x भी ज्ञात करना है, y भी ज्ञात करना है। चलो यहाँ से इस बिंदु की दूरी हम मान लेते हैं x है, और यहाँ से ये बिंदु की दूरी y है। तो x भी ज्ञात करना, y भी ज्ञात करना, h भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं, a b
सी डी, दो समान लंबाई खंभे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं पी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर था 10। माना ए बी बराबर सी डी बराबर एच समान लंबाई के दो खंभे हैं। समान लंबाई के दो खंभे हैं, जिनके शिखर का उन्नयन कोण P पर 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। ठीक, तो हमें खंभे की ऊंचाई तथा बिंदु P से खंभे की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, तो हमको दोनों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और बिंदु P से इस खंभे की दूरी और इस खंभे की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए आते हैं। तो हमारा ये इस्तेमाल में एक कर्ण तो नहीं है, तो लंब और आधार ही होगा। तो हम आते हैं सबसे पहले, अगर हम ये पूरा 80 है, अगर ए को x मानते हैं तो y कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। 80 में x को माइनस कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, माना AP बराबर x तो PC बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, x मीटर इतना मीटर। ठीक है, तो आते त्रिभुज, पहले ले लेते APB। APB में tan कितना आ जाएगा, APB ये वाला हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब हो जाएगा हमारा h बट्टा आधार कितना हो गया x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बट्टा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h बराबर √3x। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब आते हैं उस त्रिभुज में, त्रिभुज DCP। DCP में हमारा इस त्रिभुज में है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा लंब, लंब हो गया h बट्टा आधार हो गया 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा √3, h का मान √3x बट्टे 80 माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं 1 से। कहाँ से लाए √3x, h बराबर √3x लाए 1 से। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3x, रूट खत्म हो जाएगा, बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आते हैं तो 3x प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स बराबर के इस तरफ आता है तो प्लस एक्स हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में होता है। इक्वल टू इधर बट गया 80, अगर हम 3x मिल गया 4x बराबर 80, 4 से कट जाएगा 20, तो x बराबर हो गया 20। x का मान 20 हो गया, तो x का मान 1 में रखते हैं। x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखते हैं तो h बराबर हमारा हो जाएगा √3 गुने 20। x का मान 20 इक्वल टू 20 √3 मीटर।
एच खंभे की ऊंचाई निकल गया, एक्स का मान एक बिंदु की दूरी निकल गया 20, टोटल 80 है तो ये 60 निकलेगा। तो लिखो y बराबर 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, सॉरी h बराबर कितना 20√3 मीटर तथा बिंदु P से खंभों की दूरी कितना कितना निकला था, x 20 और y 60, 20 मीटर तथा 60 मीटर है। यही हो गया आंसर। तो हम देखें यहाँ पे दो खंभे समान लंबाई के खंभे दोनों, वो भी कहाँ पे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर लगी हुई है। इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही इसकी लंबाई है, और इस 80 मीटर चौड़ी सड़क के बीच में कोई बिंदु P है। बीच का मतलब नॉट सेंटर, इन दोनों के दरमियान में है कहीं पे भी, जहाँ से इन दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। अगर दोनों थीटा सेम रहता तो हमको लगता है कि ये बिंदु बिल्कुल सेंटर में है, तो इससे ए से P की दूरी 40 होता, P से C की दूरी 40 होता। लेकिन 60 डिग्री 30 डिग्री बताता है कि सेंटर में नहीं है, कहीं है दरमियान में है। तो हम ले लिए एक बिंदु, कोई बिंदु P है जिससे एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमको दोनों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था और इस बिंदु से दोनों खंभे की दूरी ज्ञात करनी थी। तो हम क्या किए कि पहले जो मानना था वो मान लिए, उसके बाद यहाँ से पहले त्रिभुज लिए tan त्रिभुज APB tan 60 डिग्री से हम h का मान निकाल के समीकरण 1 रखें। फिर tan 30 डिग्री, इस त्रिभुज में tan 30 डिग्री से हम h का मान ये वाला रख करके हमको x का मान निकल गया। x का मान निकल गया तो बिंदु खंभे से एक बिंदु की दूरी, एक खंभे से बिंदु की दूरी पता चल गया, तो दूसरा खंभा का भी पता चल जाएगा, उतना घटा दिए। जैसे 20 निकला, 80 में 20 घटा दिए तो इधर 60 हो जाएगा। तो ये दोनों दूरी पता चल गया। फिर x का मान हम समीकरण 1 में रखे तो हमको h का भी मान पता चल गया, जिससे दोनों खंभे की ऊंचाई भी मालूम चल गया। तो इस तरह से है। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक टावर दिया हुआ है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर है। एक नहर है, मान लीजिए ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक नहर है। नहर के एक तट पे क्या है, हमारा टीवी टावर है। नहर के एक तट पे टीवी टावर है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ पे एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है, टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु ये तट है, यहाँ पे ये क्या है, नहर है। नहर यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु पर, ये हमारा हो गया 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ये हमारा है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। टावर की ऊंचाई हमको h ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई हमको x ज्ञात करना है। ठीक है। AB टावर है, AC नहर है D बिंदु से।
तो लिखते हैं, माना ए बी बराबर एच एक टीवी टावर है जो नहर एसी के एक तट पर खड़ा है। जिसके शिखर बी का उन्नयन कोण दूसरे तट पर बिंदु सी पर कितना है, 60 डिग्री है, तथा बिंदु सी से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी पर टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई सी ए बराबर x ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमको आधार और लंब की ज़रूरत है यहाँ पर भी, तो हम tan का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यही त्रिभुज लेते, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में tan क्या आएगा, ए बी सी में tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब, 60 डिग्री का लंब क्या हो गया, h, आधार हो गया x। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर h बाय x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h बराबर हो गया √3x। इक्वेशन 1 बनाते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा हमारा h, आधार हो गया 20 और x मिला के ये पूरा AD, 20 + x। tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, h का मान दे देते हैं √3x बटा 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 बाहर, रूट से 3 बाहर हो गया, 3x इक्वल टू हो गया 20 + x। x को इधर ले आते हैं तो 3x - x इक्वल टू 20, 3x में 2x x माइनस हो गया तो 2x इक्वल टू 20, 2 से कर रहे 2 10 जा, इसलिए x बराबर हो गया 10 मीटर। x का मान निकल गया, x का वैल्यू 1 में रखते हैं, x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो h बराबर हमारा हो जाएगा √3 गुना x का मान कितना है 10 बराबर 10√3 मीटर। अतः हमको क्या ज्ञात करना था, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h। अतः टावर की ऊंचाई बराबर हो गया 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x का मान कितना निकला 10 मीटर, 10 मीटर। तो इस तरह से निकल गया। तो हमने देखा कि कोई टीवी टावर है जो एक नहर के एक तट पे खड़ा है
और दूसरे तट के जो बिंदु सी हैं उस पर उस नहर के उस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से 20 मीटर और दूर चले जाते हैं तो यहाँ पे इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हमको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी थी, तो हमने इस्तेमाल किया tan का। पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री से हमको h और x का संबंध आया, h बराबर √3x आया। फिर हम tan 30 डिग्री का इस्तेमाल किए बड़े त्रिभुज में, इसमें लंब h बटा आधार हो गया 20 + x, और 20 + x जिसमें h का वैल्यू जो है यही √3x लगाए तो हमको 3x बराबर 20 + x, 3x - x = 20, 3x में x माइनस हुआ 2x = 20, 2 से काट दिए, 2 10 जात, x = 10 मीटर हो गया। x का जब मान निकल गया, x का मान 1 में रखे तो √3 × 10 तो 10 √3 हो गया। अतः टावर की ऊंचाई 10 √3 हो गया h, और नहर की चौड़ाई x का मान 10 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।